गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th एनसीईआरटी में मैं आपको चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करा चुका था और चैप्टर नंबर 5 में मैंने 5.1 हल करा दी थी और अब हम 5.2 रहेंगे। 5.2 में पहला प्रश्न दे रखा है कि आप यूक्लिड की पांचवी अवधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो चलिए हम पहले यूक्लिड की पांचवी अवधारणा को समझ लेते हैं। क्या थी वो? ये थी पांचवी अवधारणा। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो। दो समकोण से कम का मतलब 180 से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह दो समकोण से कम होता है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रेखा है जो दो रेखाओं को प्रतिच्छेदित कर रही है। एक रेखा ये है, अब इन दो रेखाओं को प्रतिच्छेदित कर रही है, लेकिन यहाँ पर शर्त यह है कि ये दोनों रेखाएं जो हैं ये आपस में समांतर नहीं है। क्या नहीं है? समांतर नहीं है, यानी एक दूसरे पे कुछ न कुछ झुकी हुई है। तो अंदर की साइड दो कोण बने हैं, एक कोण नंबर 1 और एक कोण नंबर 2। इनका जो योगफल होगा, अगर हम कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 को आपस में जोड़ दें तो इनका योगफल हमेशा 180 से कम होगा, क्योंकि ये अंदर की साइड बनी है। अंदर का मतलब दोनों रेखाएं झुकी हुई है। आप इसे ध्यान से देखो तो झुकी हुई है। ये 90 अंश नहीं है, 90 होते तब बिल्कुल ऐसे होती खड़ी, ठीक है, स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन इस तरीके से बिल्कुल। तो खड़ी रेखा नहीं है, थोड़ी झुकी हुई है अंदर की ओर। तो इसका मतलब अंदर की ओर झुकाने का मतलब कम हो जाना। तो कोण का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है, इसलिए इनका योगफल 180 से कम होगा। और शर्त ये होती है कि अगर इन रेखाओं को आगे बढ़ा दें हम इसी सीध में और इसे भी हम आगे बढ़ा दें तो कहीं ना कहीं ये मिल जाएंगी, और मिलेंगी भी उसी दिशा में जिस दिशा में इनके कोणों का योगफल 180 से कम होता है। इसके दूसरी ओर अगर हम जाएँ तो अगर हम समकोण बनाएं तो ये वाली रेखा समकोण से क्या है? अधिक है। तो इसका मतलब इन दोनों का जो योगफल होगा वो क्या होगा? 180 से अधिक। यानी यहाँ पर रेखा PQ द्वारा बने चार कोण हैं, जो कि इसके दोनों ओर दो दो कोण बने हैं। एक तो 1 और 2 हैं जो आपको दिखाई दे रहा है। कोण 1 और 2 आपस में अगर जोड़ देते हैं तो अंदर की ओर बनाए तो ये 180 से कम होगा इनका योगफल, और इधर क्या होगा? 180 से अधिक होगा। तो जिधर कम होगा उधर अगर इन रेखाओं को आगे बढ़ा दें तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेदित करेंगी। ये है अवधारणा, ठीक है। अब हम चलते हैं उस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या कहा था? क्वेश्चन में कहा था कि यूक्लिड की पांचवी अवधारणा को समझाइए। तो यदि दो रेखाओं में कोई भी तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है कि एक ओर बने आंतरिक कोणों का योगफल 180 से कम है, तो उसी ओर वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या हो गया कि अगर कोई भी एक रेखा किसी दो रेखाओं को इस तरीके से प्रतिच्छेदित करे कि अंदर की ओर बने कोणों का योगफल 180 से क्या हो? कम हो, तो उधर की रेखाएं आगे बढ़ाने पर कहीं ना कहीं अवश्य मिलेंगी, जबकि दूसरी ओर की रेखाएं आपस में नहीं मिलेंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या यूक्लिड की पांचवी अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है? स्पष्ट कीजिए। हाँ बिल्कुल, यूक्लिड की पांचवी अवधारणा से समांतर रेखाओं के इस अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, क्योंकि यदि दो रेखाओं को तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है कि एक ही ओर बने कोण अंतःकोणों का योगफल 180 से कम होता है, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेदित करती हैं। परंतु यदि कोणों का योगफल 180 होता है तो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, ठीक है, अर्थात वो समांतर होंगी। तो यहाँ से समांतर की भी कंडीशन निकल आती है। यानी अभी हमने पढ़ा पांचवी अवधारणा में कि कोई भी एक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि अंदर के कोणों का योगफल 180 हो, तो इसका मतलब ये रेखाएं आपस में कहीं ना कहीं जाकर मिलेंगी। और अगर कोई रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है इस प्रकार की दोनों रेखा आगे बढ़ाने पर अगर नहीं मिलती कहीं पर भी, तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं, और इनके कोणों का योगफल कितना है? 180 है, ठीक है।